अस्सलाम वालेकुम। मैं हमें इश्तियाक अहमद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एक तालिब इल्म अपनी स्टडी पर फोकस क्यों नहीं दे पाता, इसके क्या अनासर हैं जिसकी वजह से वो फोकस से हट जाता है। दूसरा ये कि उसे शौक़ और लगन पैदा क्यों नहीं होती, उसकी तवज्जो क्यों हट जाती है। आज हम इन अनासर को आप डिस्कस करेंगे और मोटिवेट करेंगे आपको। जब स्टूडेंट्स कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो अमूमन अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी याददाश्त कैसी है, मैंने ज़बान कैसे सीखनी है, और सबक कैसे याद करना है, और इसका तरीक़ाकार बेहतर कैसे हो सकता है, या अपनी तलीम को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। वो क्या चीज़ें हैं जो मुझे फ़िक्रमंद रखती हैं, वो इन सब पर सोचता है। अगर वो सोचेगा तो डिस्कस करेगा, अकेला बैठ के सोचेगा तो फिर वो एक कामयाब तालिब इल्म हो सकता है। फौरी तौर पर तलाश कीजिए कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो हमें फोकस से हटा देती है। फोकस को हटाने वाले कई अनासर हो सकते हैं। बाज़ का तालिब इल्म पढ़ रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहा होता है तो उसकी तवज्जो हट जाती है, उसके ख्यालात मुंतशिर रहते हैं, या कभी कोई बात जहन में याद आ रही होती है उधर चला जाता है, या किसी फलाने की बात याद आ रही होती है। इस तरह वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाता या अपने काम पर फोकस नहीं दे पाता। फोकस बज़ात खुद एक प्रैक्टिस है, यानी कि जब इंसान कोई काम बार बार करता है तो उसको वो एक्सपर्ट हो जाता है, बड़ी इजीली कर सकता है। इस तरह फोकस खुद बज़ात एक प्रैक्टिस है। तो इसे बार बार करने से फोकस का बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। एक आदमी 15 साल से मछलियाँ पकड़ रहा है, तो अगर वो मछली को सही तौर पर नहीं पकड़ पाता तो फिर वो कसूरवार है कि उसने पकड़ना सीखा ही नहीं है। अगर एक बंदा क्लास 1 से 16 तक पढ़ता रहा है, उसे पढ़ना नहीं आता, तो इसका मतलब है उसने पढ़ना सीखा ही नहीं है। हमें सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। सीखने तक ताल्लुक आपकी डिग्री से नहीं है। तो डिग्री बज़ात खुद आपके तलीमी अखराजात की रसीदें होती हैं, वो कोई स्किल नहीं होती, लेकिन हमें सीखना पड़ता है। आप गूगल पर रिसर्च करें, आपको फोकस के बारे में कई लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको सीख सकेंगे कि फोकस कैसे किया जाता है। स्टडी पर या किसी भी काम पर फोकस को हम कैसे देख सकते हैं, आपको बेशुमार लेक्चर मिलेंगे, आपकी मदद मिलेगी इसमें। फोकस प्रैक्टिस से आता है या फिर कोई वजह तलाश करें, क्या वजूहात हैं जो हम इस फोकस से हट जाते हैं, हमारा जहन मुंतशिर हो जाता है। ऐसे अनासर तलाश करें, उनको आप लिखें। वो कौन कौन से अनासर हैं जिनसे दूर रहना चाहिए और जिनसे दूर नहीं रहना चाहिए। आप उन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दें जो आपकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कराती है। वो टेलीविज़न हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो फारिग है, जो आपका टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं, या आपका दिल करता है कि मैं उन दोस्तों के साथ बैठूं। ऐसी सोसाइटी में बैठना बंद मत बैठे। आपने काम की तरफ दें, अपने फोकस की तरफ तवज्जो देंगे, तब आपका फोकस बैठेगा। दूसरा कि आपके में दिलचस्पी होनी चाहिए। फोकस के साथ साथ आपकी दिलचस्पी का होना भी ज़रूरी है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई के फ़ायदे लिखें कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका फ़ायदा है या नहीं, मुझ पर कौन सी जिम्मेदारी हैं जो मैंने पूरी करनी है, जो मेरे ऊपर बोझ पड़ने वाला है या पड़ेगा, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो इस पढ़ाई से पूरा हो पाएगा या मुझे इसके साथ कोई और काम भी करना पड़ेगा। ये आपने सोचना है, लिखना है। अकेले बैठ के सोचें, लिखें।
جب آپ فائدے لکھتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ برقرار رہتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا وہ نقصان ہے، اس کا یہ نقصان ہے، میری منزل کیا ہے، میری ڈائریکشن کیا ہے. پھر آپ اپنی ایک درست سمت ڈائریکشن کی طرف چل پڑیں گے. اپنی زندگی میں شوق پیدا کیجیے. آپ ان لوگوں سے جڑیں، ان لوگوں سے بنیں جو پڑھنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، جن کی ڈائریکشن درست سمت میں جا رہی ہے. ان کے ساتھ لگاؤ رکھیں تاکہ آپ کی ڈائریکشن بھی سیدھی ہو جائے. اپنی پڑھائی کو ٹارگٹ بنائیں کہ یہ میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں نے یہ اچیومنٹ کرنی ہے. پھر آپ کی فوکس اور شوق ٹھیک طرح سے چل پڑے گا. جب آپ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، فرض کو آپ کا ٹارگٹ ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئرز بننا ہے، میری یہ فیلڈ ہے، میں نے کیمیکل انجینئر بننا ہے، میں نے آرکیٹیکچر بننا ہے. اب آپ کا ایک ٹارگٹ ہے. جب آپ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ اس طرف فوکس رہتی ہے، پھر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. مطلب آپ کوئی بھی کام کریں، اسٹڈی ہو یا کوئی کام ہو، آپ انہیں ٹارگٹ بنائیں. یہ میرا ٹارگٹ ہے، میرا یہ آج کا ٹارگٹ ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں، میں نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. پھر آپ کی فوکس آپ کے کام پر رہے گی. جب فوکس کام پر رہے گی تو آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. آپ کا ٹائم کام میں زیادہ سے زیادہ کام ہو جاتا ہے. 16 منٹ بس چلتی ہے، 16 منٹ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں اور جا رہی ہے. مطلب یہ کہ ایک بچہ پہلی سے لے کر 16 سال پڑھتا رہتا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے، میری ڈائریکشن کیا ہے. وہ دوسروں کی دیکھ دیکھی پڑھ رہا ہے، اسے یہ نہیں پتہ میں نے آگے کرنا کیا ہے. کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہے. تو جب کہ شوق کہیں اور ہوتا ہے، وہ لگا کہیں اور ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں مجھے کرنا کیا ہے. آپ زمانے کو چھوڑیں، آپ نے اندر خود تلاش کرنے. میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، میری درست سمت کون سی ہے، میری منزل کون سی ہے، میں نے کہا کس طرف قدم اٹھانا ہے. جو آپ پہلا قدم اٹھا لیں گے تو وہی آپ کی منزل ہوگی. پھر اگر آپ نے غلط اٹھا لیا تو آپ غلط سمت میں چل پڑیں گے، اگر آپ نے درست قدم اٹھا لیا تو آپ پھر درست سمت میں چل پڑیں گے. کس دانشور نے کیا خوب کہا ہے، تمام سوالوں کے جواب آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب آپ اپنے اندر جواب لے لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کی توجہ برقرار رہتی ہے اور پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناظر ہو. اللہ پاک آپ کو آسانیاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.